हाय अल्लाह, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? ये क्या है? कमाल हो शिरीन तुम। हसीना के यहाँ जो सामान जाना है उसमें ये खाली डब्बा क्यों रखा है? ओहो भाभी, सेट पॉलिश होने गया है, 2 दिन में आ जाएगा। डब्बा भी तो आखिर जाना ही है ना, इसीलिए डब्बा यहाँ रखा है। बाजी, अम्मी से कहकर एक हनीमून पैकेज भी रखवा देना सामान में। 5 days 6 nights in Switzerland। वाओ, रोमांटिक। मेरा बेगम, तुम तो दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही हाय, इसमें शर्म की क्या बात है बाजी? निखात, तुम्हारी होने वाली सास का बहुत बड़ा दिल है। जानती हूँ क्या कहा कि सगाई बहुत जल्दी में हो रही है, इंतजामात करने का वक्त नहीं मिला है हमें, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो खाने में बनाना है उसकी एक लिस्ट दी है और एक छोटी सी लिस्ट दी है अपने रिश्तेदारों की, जिनके लिए तोहफे खरीदने हैं। लाइए हमें दिखाइए क्या लिस्ट दी है उन्होंने। लीजिए। इतनी छोटी लिस्ट? वाकई में हसीना बी का दिल काफी बड़ा है। अब ये ताने मारना बंद करो आयान, और सारे बच्चों सुन लो कान खोल के। जब वो लोग आए तो मुझे किसी भी तरह की होशियारी नहीं चाहिए, बिल्कुल मुंह बंद चाहिए सबके, समझे कि नहीं? अरे रिश्तेदारी में ये सब कुछ तो करना पड़ता है। राशिद मियां, अरे वो कार का क्या हुआ जो हसीना ने मांगी थी? आ रही है ना? जी, ऑर्डर कर दिया है भाभी। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन इंशाल्लाह सगाई से पहले पहुंच जाएगी। अब फिर मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। हसीना से बात करते हैं, उम्मीद है कि वो मान जाए। वो क्यों नहीं समझेंगी? वो शैतान की खाला दुनिया में सबसे समझदार जो है। भाईजान, वाओ, कितना खूबसूरत हार है ना ये। अरे कोई हमें भी तो देखे, ये भी बहुत खूबसूरत है। देखिए इनकी। कम ऑन नजमा, अब गाड़ी को घूरना बंद करो और अंदर चलो। भाईजान अंदर है, मैं अंदर नहीं आ सकती। नजमा, तुम जिले इलाही से इतना क्यों डरती हो? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, इसीलिए डर रही हूँ। आप जब भी होते हो कुछ ना कुछ जरूर होता है। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल? नजमा, उन्हें नहीं पता चलेगा हम लोग मैच देख के आ रहे हैं, ट्रस्ट मी। अभी स्माइल करो। सॉरी। तमाम इंतजामात हो गए? जी, वो टेंट वाले को एडवांस देना है, कल तक सब हो जाएगा।
कहाँ गई थी टमाटर? वो शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग। शॉपिंग से खाली हाथ आ रही है। जो सामान खरीदा वो कहाँ है? हाँ, वो लेना था, लेकिन हमने लिया नहीं। हमें कुछ पसंद नहीं आया। क्या खरीदने गई थी आप? हम वो डीवीडी, फोन, चार्जर, हार्ड ड्राइव, सब ऐसा। तो आपको कुछ भी नहीं मिला। एक्चुअली सब कुछ बहुत महंगा था, ओवर प्राइस। डीवीडी कितने की थी? 600 की, सिर्फ 10। और चार्जर? 500 में सेकेंड हैंड। और हार्ड ड्राइव? 15,000 for just 1 GB। महेंद्र सिंह धोनी। 67 not out। तुम तो जानती हो ना रजिया कि एक लड़की के कंधों पर उसके खानदान की इज्जत का बोझ होता है। इसलिए शरीफ घर की लड़कियां हमेशा सर झुका के रहती हैं। लेकिन हुमैरा मर्दों की मौजूदगी में भी बेफिक्र और बेपरवाह घूमती है, और यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बाहर वाला हो तो उसकी नजर ऊपर भी नहीं उठती। अयान की बात तो अलग है ना। दोनों बचपन के दोस्त हैं। लेकिन अब वो दोनों बच्चे नहीं रहे हैं। जी जानती हूँ, इसीलिए सोच रही थी कि अब इनके निकाह की बात हो जानी चाहिए। अल्लाह कसम, ये रिश्ता एक बार पक्का हो जाए तो फिक्र खत्म हो जाए। पता नहीं रजिया, फिक्र खत्म होगी या शुरू होगी। अयान की हरकतें देखी, कितना गैर जिम्मेदार लड़का है। सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, लड़कियों का पीछा करता रहता है। और जहां तक हमारा ख्याल है, इसने अभी तक असद से मिलना बंद नहीं किया है। एक बार निकाह हो जाए तो अयान भी संभल जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी क्या है? आप तो जानते ही हैं, हम हुमैरा को अपने पास ही रखना चाहते हैं। जितनी जल्दी निकाह की बात हो जाए उतना ही बेहतर। जी मैं तो सोच रही थी कि निखत के निकाह के साथ ही इनका भी निकाह हो जाए तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तुम बात चला कर देखो। राशिद की अम्मी आजकल बाहर गई हुई हैं। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में ही ये बात पक्की करनी होगी, वरना उन्हें तो मेरी हर बात की खबर पड़ जाती है। शायद आपको लगा कि मैं मैच नहीं देख पाऊंगा। नहीं, वो दरअसल हम दोनों तो मेरी आंखों में देखकर झूठ बोलो नजमा। इतना झूठ बोलने के बाद तो तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो जानी चाहिए थी। आपकी सोबत में रहकर अभी तक
बेशर्मी से झूठ बोलना नहीं सीखी। शायद थोड़े और टिप्स की जरूरत है। हमने सिर्फ एक छोटा सा ही तो झूठ बोला मैच देखने के लिए। नजमा, जिसने आज तक हमसे कोई बात नहीं छिपाई, हमसे झूठ बोलने लगी। पता नहीं और क्या क्या सिखाया आपने उसे। हम सिर्फ एक मैच ही तो देखने गए थे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है। नजमा ने बाल काटे, हमसे झूठ बोला, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। कॉलेज में जाके लड़कों के साथ मारपीट कर रही है, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आज आप लोग झूठ बोलकर घर से बाहर गए, ये भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। पता नहीं आपके लिए बड़ी बात क्या हो। बट वहाँ पे हजारों लड़कियां थी। होंगी हजारों लड़कियां, लेकिन उनमें से कोई भी बगैर गार्डियन के नहीं होगा और खामोशी से मैच देख रहे होंगे। आपकी तरह पूरे स्टेडियम के सामने नाचने नहीं होंगे। और आपने नजमा को मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। आपकी समझ में आएगा कैसे? क्योंकि इंसान में तहजीब और अदब की बुनियाद बचपन में डाली जाती है, माँ बाप डालते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसे ही होता है। लेकिन शायद आपके माँ बाप के पास आपको अदब सिखाने का वक्त नहीं था, कहीं और मसरूफ थे। देखिए, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके माँ बाप की है। अगर वो आपको नेक तरबियत देते तो शायद आप ऐसी नहीं होती। और अगर अम्मी आपको इस घर में रखने पर आमादा नहीं होती तो मैं आपको जाने से कभी नहीं रोकता। तो आप सीधे बोलिए ना, आप नहीं चाहते मैं इस घर में रहूं। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। किसी ने मैं आते हुए तो नहीं देखा ना? नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट। वेरी गुड। जिको हुमैरा, जिंगो हॉटीज की लास्ट मीटिंग में आपको एक काम दिया गया था, वो काम हुआ या नहीं? यस मिस्टर प्रेसिडेंट, काम हो गया। अरे वाह, ये तो मैं लूंगी। नहीं बाजी, ये कप ना मुझे चाहिए। मुझे चाहिए तो। इस कप को मुझे दो पहले। इस पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कप मेरा है। आज का एजेंडा क्या है? आयान और हुमैरा का निकाह। ओहो भाभी, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? ANH, कितनी अच्छी जोड़ी है ना राशिद? हाँ, पर मुझे लगता है कि हमें पहले अयान से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। अरे बच्चों को बिना पूछे थोड़ी कर देंगे उनका निकाह। वैसे भी उनसे बगैर पूछे ही सबको पता है कि उनकी रजा क्या है। सच्ची दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हैं, देखा है ना? हाँ। अल्लाह कसम, आसमानों से बनकर आई है जोड़ी उनकी। जी, पर फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं। तैयारी हम कई दिनों से कर रहे हैं। पहले फूफी का बर्थडे आ रहा है और उसके पहले निखत बजी के निकाह के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। कल महफिले सौगात है, फिर सगाई। मतलब रोज कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो बाजी क्या हुआ? अब ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो?
अब तो इमरान जीजू को भी गैंग में ले लिया गया है। अब शादी के बाद भी ग्रुप मीटिंग अटेंड करने आ सकती हो, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि अगर हम में से जिसकी भी शादी होगी उसके लाइफ पार्टनर को हमारी गैंग में ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाएगी। हाँ। चश्मे बदूर, हमारी ऐसी कोई डिमांड तो नहीं थी। भाईजान, हो सकता है आपको ऐसी कोई डिमांड की जरूरत ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि आपकी होने वाली ऑलरेडी जिंगो हॉटीज की मेंबर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी शादी ही नहीं करेंगे। आयान ना नहीं कहेगा, आप देख लीजिएगा। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। घर बैठे बैठे रिश्ता हो रहा है राशिद। भाईजान की बेटी और हमारा इकलौता बेटा, हमें और क्या चाहिए। इस बारे में हम लोग बाद में बात करें तो बेहतर होगा। जी। या अल्लाह भाभी, इन्हें क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है शिरीन कि राशिद मियाँ को तुम्हारा अयान को इकलौता कहना चुप गया। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। वैसे सही तो है, बेशक अयान तुम्हारा इकलौता बेटा है, पर राशिद मियाँ का तो दूसरा है ना। एक बात कहूं, इतने बरसों में भी तुम राशिद मियाँ को उनके दूसरे घर से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाई। भाभी, आखिर उस घर में राशिद के 2 बच्चे हैं। अगर राशिद उन्हें नहीं भुला पा रहे हैं तो इसमें राशिद की गलती नहीं है। अब्बा है वो उनके। चलो मान लिया, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक बच्चों को याद कर रहे हैं तब तक तो ठीक है शिरीन, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चों के बहाने उनकी अम्मी को भी याद करने लगे। बड़ी मुश्किल हो जाएगी शिरीन तब। नहीं भाभी, राशिद कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन्हें जानती हूँ, मुझे उन पर यकीन है। आपने कहा कि आपकी वो प्ले देखने की बहुत शौकीन है, तो आप ये टिकट उन्हें कुरियर कर दीजिए और आप दोनों एक्सीडेंटली मिल जाएंगे। ये प्ले तो कल शाम को है, क्या मुझे दिलशाद को ये टिकट भेजनी चाहिए? पता नहीं किस हाल में होगी जोया। मैं उससे समझा बुझा कर नीचे लेकर आती हूँ, फिर असद से कहूंगी उससे माफी मांगे। वो भी कई बार हद कर देता है। अम्मी, जोया चली गई। इतनी रात को कहाँ जाएगी? घर पर ही होगी, देखते हैं ना। नहीं अम्मी, वो घर छोड़कर चली गई। देखिए ना, उसका सूटकेस नहीं है, बैग नहीं है, कोई सामान नहीं है।